काफ़ी बढ़िया तरह से कवर किया और अब यहाँ पे करगिल में मिल चुके हैं। यहाँ से निकलेंगे हम ले और आगे आपको मिलाते हैं बाकी और चीज़ों से, ठीक है। चलो फिर, बाकी ये था होटल यहाँ पे सिल्क रूट। तो यहाँ आप रह सकते हैं, रूम काफ़ी अच्छे हैं। 1000 रुपये में हमें मिला था, आपको हो सकता है 1200, 1500, 2000 में मिल सकता है सीज़न के हिसाब से, राइट। तो भाई लोग यही था। चलो फिर आप ये दो बंदे हमें अभी ज्वाइन करें, ये हमसे 2 दिन लेट चले थे, तो आज इन्होंने हमें कवर अप कर लिया। ओके, सो कारगिल टाउन यहाँ से है एंड आई डोंट नो वेयर टू गो मैन। ऊपर वाला है। ओए रुक रुक रुक। गूगल तो यही बता रहा है। अच्छा अच्छा, ऑलराइट। तो ये वन वे है, तो हमें नीचे से निकलना पड़ेगा। तो चलिए नीचे से जाते हैं, थोड़ा मिरर सेट करते हैं। वैसे भी मिरर से कम ही दिखाई देता है। तो ऑलराइट, तो हियर वी गो। सो ये वन वे रूट है, वहाँ से आने वाले हैं, यहाँ से जाने वाले हैं, जस्ट टू अवॉइड ट्रैफिक जैम। तो सही है, बढ़िया है। बाकी मुझे जैकेट थोड़ी ढीली ढीली सी लग रही है, जस्ट बिकॉज मैंने लाइनर हटा दिया क्योंकि गर्मी लग रही थी। आगे पहन लेंगे। बाकी करगिल का आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे से। ओके, तो यहाँ पे घर भी कुछ अलग ही तरीके से बनाए हुए हैं। तो ऑलराइट, सो हेडिंग टुवर्ड्स ले, एज आई टोल्ड यू बिफोर। आगे से गाने बज जाएंगे, खाना खाएंगे, देन वी विल हैव यू नो समथिंग अ ग्रेट टाइम अहेड। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, हमने चेन ल्यूप कर दी है, मैंने और उसने। सो चेन ल्यूप करते जाना है क्योंकि 1000+ किलोमीटर्स हो चुके हैं। लास्ट चेन हमने ल्यूप करी थी 550 किलोमीटर पे, तो उसके हिसाब से चेन ल्यूप करना बनता है। सो दैट्स वाई हमने चेन ल्यूप तो कर दी है। ऑलराइट गाइस, तो दिस इज़ द पेट्रोल पंप एट कारगिल। कारगिल में घुसने से पहले भी 2 पेट्रोल पंप पड़ते हैं और कारगिल के अंदर भी एक पेट्रोल पंप पड़ता है, कारगिल फिलिंग स्टेशन। तो मैं अभी अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ जो काफ़ी पीछे रह गया है, तो कहीं वो मिस ना कर दे इसको, दैट्स वाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो बाकी 2 दोस्त आगे चले गए हैं, वो पेट्रोल फिल करवा रहे हैं। सो लेट्स सी कहाँ रह गया वो। आ गया। ऑलराइट, तो फिल करवाते हैं पेट्रोल। ओके, तो यहाँ पे 105 रुपये लीटर है। यहाँ पे मशीन चल जाएगी ना, टैप? ओके, बहुत बढ़िया। तो आगे 2 राइडर और हैं, होंडा हाइनेस और एक हिमालयन। एक और है? अच्छा, एक और होगा। यहाँ से 2 ही दिख रहे हैं। 705 रुपये का आया। ऑलराइट, तो 705 रुपये का आया है। कर दो सर टैप। ओके, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम भी यहाँ मिल जाता है 108 रुपये में, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसकी गाड़ी में कितना आता है। अपनी गाड़ी में तो लगभग 6.5 लीटर आया। तो एवरेज के मामले तो भाई बहुत सही है मीटियोर। हाँ, मतलब अगर मैं 1 वर्ड में आंसर दूँ तो एवरेज तो काफ़ी डिसेंट आ रहा है, मतलब काफ़ी बढ़िया आ रहा है। मतलब इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई। 30+ एवरेज तो है, दिस इज़ फॉर श्योर। 30+ एवरेज मेरी गाड़ी आराम से दे रही है। अब इसका देखते हैं कितना आया है। 630 हो चुका है। इसका भी लगभग 6 लीटर आया है पेट्रोल। ओके ओके, हाँ, सेम पेट्रोल आया है इनका। ऑलराइट गाइस, तो हम एक्चुअली में यहाँ पे रुके हैं थोड़ा ऊपर आके, क्योंकि यहाँ से जो पूरा लुक आ रहा है वो पूरा कारगिल टाउन का आ रहा है। ये पूरा कारगिल है, वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कारगिल है। तो ये पूरा लुक यहाँ से आ रहा है और इसी वजह से यहाँ पे रुके हैं पूरा देखने के लिए। बाकी अब आगे चलते हैं और कहीं पर ब्रेकफास्ट करेंगे। आप देख लो पूरा खूबसूरत टाउन कारगिल का। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं यहाँ पे और फिर निकलते हैं।
यहाँ पे रुके हैं फ़िलहाल, यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, फिर आगे चलते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया दोस्त, इसलिए। हाँ, क्या खाओगे? थुप्पा? चलो देखते हैं। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं अगर आपको चाहिए कुछ स्टफ, शूज़, बॉक्सर, फ्लैग, एंड देयर आर मल्टी आइटम्स अवेलेबल हियर, राइट। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। ओके, चलो आप ऑर्डर करते हैं कुछ, फिर देखते हैं। वी हैड आवर ब्रंच हियर, आई डोंट नो विच प्लेस इज दिस, बट इट्स ऑन द वे, it's on the way to Ladakh, Leh, and we had parathas and chai. So, and the total bill is around 670, 4 बंदों का 670 रुपये. Now we are heading towards Leh and time is around 2:20. दोपहर के 2:20 हो चुके हैं यार. So just look at the mountains here. भाई बिल्कुल डेजर्ट है, डेजर्ट, ओल्ड डेजर्ट, बिल्कुल सूखे पहाड़, एक भी हरा पत्ता, हरा पेड़, कुछ नहीं, बिल्कुल सूखे पहाड़ आप देख रहे हो, बिल्कुल सूखे पहाड़. यहाँ पे एक्चुअली में पूरी बर्फ होती है सर्दियों के टाइम पे. तो ये देखो यार, पूरा एकदम just look at this view. Just look at the view, guys. ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने ये लोकेशन देखी जो कि बहुत ही खूबसूरत लगी, तो मैंने सोचा रोक के देखा देते हैं. पूरा रेगिस्तान है, पूरा रेगिस्तान, वाह, पूरा रेगिस्तान जैसे आप देख रहे हो. भाई साहब, रोकना चाह नहीं रहा था, लेकिन जो लोकेशन आ रही थी रोकना पड़ गया. मैं तो नीचे ही बोलने वाला था वहीं पे. पहाड़ नीचे दिखने लग गए थे वही तो. Alright guys, so we just reached here at the highest point in the Srinagar road, and this is around 13,479 feet above the sea level, and this is the highest point in this highway. So we are heading towards Leh, as I told you before. Leh is around 120 to 130 kilometers away from here, and this is the point. So you can do photo shoot here, and look at this. तो यहाँ पे आप फोटो शूट वगैरह करा सकते हैं. दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस हाईवे, राइट. तो हाईएस्ट पॉइंट हमने क्रॉस कर लिया. अब शायद ढलान ही ढलान मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली ढलान ही ढलान मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं. हेयर इज़ द बंदा. ऑलराइट, सो लेट्स मूव, राइट. ओके, सो yes, we covered the highest point. Now we are heading towards Magnetic Hill, and उसके बाद हम सीधा ले, तो पॉसिबली हम 7-8 बजे तक ले पहुंच जाएंगे. अभी टाइम हो रहा है 4:45, आई मीन टू से 5 बजने के लिए 20 मिनट का टाइम है, राइट. सो मोस्ट प्रोबेबली 7-7:30 के अराउंड वी विल बी एट ले, जस्ट बिकॉज जो मैग्नेटिक हिल है वहाँ पे भी फ़ोटो शूट वगैरह करेंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगेगा. सो देयर आर ब्यूटीफुल सीनरी जस्ट लाइक दीज, जस्ट लुक एट दीज सीनरीज. सो देयर आर ब्यूटीफुल सीनरीज हियर. सो यहाँ पे क्या होता है ना, बार बार रुकने का मन करता है, बट टाइम पे पहुँचना भी है. तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप इस रोड से आ रहे हैं तो यू मस्ट स्टार्ट योर जर्नी इन अर्ली मॉर्निंग्स, ठीक है. हमने तो 11-12 बजे स्टार्ट करी थी, तो दैट्स वाई हमारे पास अभी टाइम जो है लिमिटेड है, जिसकी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो सके, राइट. सो बाकी रोड कंडीशन इज़ सुपर. देयर इज़ नथिंग लाइक कि टूटी फूटी है या कुछ है. बिल्कुल सुपर रोड है, कंडीशन इज़
जस्ट लुक एट द कंडीशन। बाकी आपको मैं इस फ़ोन के थ्रू जो शॉट्स होंगे वो दिखा दूंगा। एंड सेकेंडली देयर आर ब्यूटीफुल सीनरीज। हालांकि ये ग्रीनरी नहीं है लेकिन फिर भी दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो टेक योर टाइम गाइज। जब आप निकले तो सुबह जल्दी निकले, विच व्हाट आई सजेस्ट यू। सो अगर आपको ये पूरी सीनरीज का जो है एंजॉय करना है पूरा सब कुछ, और वो भी डे टाइम में, ठीक है, रात को तो पता भी नहीं लगेगा यहाँ आसपास क्या है, ठीक है। तो यही है। बाकी व्हाट आई फील लाइक कि यार मनाली से होते हुए अगर श्रीनगर आए, दैट मेक्स मच सेंस। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा वो क्यों, राइट। तो वो भी डिस्कस करेंगे, अभी पूरा सर्किट हो जाने दो, फिर उसके बाद प्रो एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस ट्रिप में क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स है। क्या आपको मनाली से स्टार्ट करनी चाहिए जर्नी या श्रीनगर वाले से। तो लुक एट द व्यू गाइस, दिस इज़ ब्यूटीफुल एंड माइंड ब्लोइंग, राइट। और वो रास्ता देखो यार नीचे, जस्ट लुक एट द रोड्स, उस रोड पे हमें जाना है। सो दिस इज समथिंग रियली ब्यूटीफुल। ओके, सो यू मस्ट हैव यू नो लॉट ऑफ टाइम, यू मस्ट कम विद लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य ये है कि सुबह जल्दी निकलिए ताकि आपको ये सीनरी के लिए टाइम मिल जाए। इसका मतलब सुबह जल्दी निकलने पे अगर आप यहाँ पे 1-2 बजे भी पहुँचते हैं तो यू हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटी, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। बाकी मर्जी आपकी है ना, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। तो लुक एट द रोड्स डाउन देयर, दिस इज ब्यूटीफुल ना। Yeah, so I have to take one photo here. This is something really beautiful. My God, this is something beautiful. Okay, I will take one pic. Okay guys, so we are almost 130 kilometers away from Ladakh approx, and here's the place for photo shoot or something like that, or to rest here. So we stopped here to click some photos. Now we are heading towards Leh. So it's around 5:30. तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। चांसेस हैं दैट वी विल रीच ले अराउंड 7 और 7:30 मोस्ट प्रोबेबली। सो लेट्स सी what will be, you know, what is in the future. Alright, so let's see guys. बाकी देखते हैं आगे। एक्चुअली में चेकिंग होगी, तो चेकिंग के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ वो चेक कर रहे हैं। हमारे पास RT-PCR भी है, ऊपर से रैट रिपोर्ट भी है जो पीछे चेक हुई थी, जो आपने मेरे कारगिल वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो वहाँ पे हमारा जो है टेस्ट हुआ था। इनफैक्ट वहाँ पे कुछ केरल के राइडर्स का भी टेस्ट हुआ था एंड दे फाउंड पॉजिटिव, सो उनको वापस भेज दिया गया। सो हो क्या रहा है कि करगिल से पहले जो है लगभग काफ़ी पहले कारगिल से काफ़ी पहले जो है टेस्ट हो रहे हैं। RAT वो सभी का टेस्ट कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका नेगेटिव आता है तो यू आर गुड टू गो, इफ़ पॉजिटिव आता है तो वहीं से उनको वापस भेज रहे हैं। और सुनने में आया है कि केरला के कुछ राइडर्स हमें रास्ते में मिले थे एक्चुअली, तो उन्होंने बताया कि कुछ केरला के राइडर्स को उन्होंने वापस भेज दिया जस्ट बिकॉज वो पॉजिटिव आया उनका RAT। तो कंसर्निंग इशू था तो उन्होंने उनको वापस भेज दिया। एंड बाकी हम तो फ़िलहाल नेगेटिव हैं और आगे भी फिर से एक बार RAT हो सकता है। देयर आर हाई चांसेस कि आगे जो है RAT होगा हमारा। बाकी देखते हैं व्हाट विल हैपन। बाकी रोड कंडीशन बढ़िया है एंड एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन। बीच में लग रहा था कि बारिश होगी, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई भी थी, लेकिन नाउ वेदर इज़ क्लियर and beautiful. Just look at the cloud and you know the sky is blue and beautiful. फोटो शूट के लिए ये सबसे बढ़िया वेदर है लद्दाख आने के लिए, अगर आप फ़ोटो शूट के पर्पज़ से आ रहे हैं। जस्ट बिकॉज स्नोफॉल में क्या होता है कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, यू नो, थोड़ा हेज़ी टाइप फील होता है, या बिल्कुल ही तेज़ साफ़ एकदम मौसम होता है, तो उसमें फ़ोटोज़ उतनी सिनेमैटिक नहीं आती हैं। तो इन द टाइम ऑफ अगस्त सितंबर, यू नो, अगस्त और सितंबर के बीच में आपको कुछ इस तरह का वेदर मिलता है, थोड़ा बहुत क्लाउडी होता है एंड दिस लुक्स ग्रेट एंड ब्यूटीफुल एंड स्पेशली फॉर दोज हु लव टू टेक फोटोग्राफ्स। तो इस टाइप के वेदर में फ़ोटोग्राफ्स जो हैं क्लासिक आते हैं, बहुत बेहतरीन आते हैं। सो दैट्स वाई हमने इसी वजह से ये जो टाइम लाइन ये जो हमने चूज़ करी है, वरना हमारा प्लान भी मई का था। लेकिन अच्छी बात है, बढ़िया है, कोई बात नहीं। और ये है NH1 यानी कि नेशनल हाईवे 1। तो काफ़ी बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, खूबसूरत हाईवे बना रखा है। रेतीले पहाड़, रेतीले तो नहीं कहूँगा, डेजर्ट है पूरा,
कहीं पे भी कुछ भी किसी भी तरह का पेड़ पौधे नहीं है। और जितनी भी पहाड़ में आप कटिंग देख रहे हो, इट्स ऑल ड्यू टू वाटर। ये जहाँ जहाँ से पानी बहा होगा उसने वहाँ वहाँ वो धार बना दी है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वाटर, राइट। ये आप लोग जानते ही हैं। बाकी ये एक छोटा सा टाउन है यहाँ पे जो आप देख रहे हो। यहाँ पे जो मकान बने हुए हैं ये भी कुछ अलग ही डिज़ाइन के बने हुए हैं। बेसिकली फॉर मी दे आर लाइक बंकर्स। हाँ जी, बिल्कुल मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है कि ये बंकर्स हैं। बाकी आई डोंट नो कि यहाँ के लोकल्स इनको किस लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं। मेरे लिए तो बंकर्स है क्योंकि बिल्कुल ही पहाड़ के अंदर दबे हुए मकान हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रोड फिलहाल तो। बाकी लद्दाख और आगे चल के बताते हैं आपको क्या होगा। फिर मैं इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, हवा थोड़ा तेज़ चल रही है यहाँ पे, पीछे से ही हवा काफ़ी तेज़ आ रही है तो इस वजह से। बाकी चलिए फिर आगे चलते हैं। वी विल मीट एट चेक पॉइंट गाइस। लगभग 19 किलोमीटर है तो खालसी जो जगह पड़ती है यहाँ पे चेक पॉइंट है। ये लेना है अपने को। करना है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर सिर्फ ऑफ रोडिंग पे ज़्यादा इंटरेस्ट है तो फिर हिमालयन जैसी बाइक है। क्योंकि जैसे रोड बेकार आता है, वाटर पास ये सब करना है तो इसका कोई तोड़ नहीं है, वो नहीं कर सकते कंपनी। बट अगर स्ट्रेट रूट की बात है, कैसा होता है अपन राइट्स पे निकलते तो बहुत होता है तो 100 से 120 होना अपने को मिनिमम। इसमें कैसा होता है 110 के ऊपर फिर वाइब्रेशन चालू होता है। और इसकी है ना ब्रेकिंग सही नहीं है। एटलीस्ट खराब है मेरा BS 6 की अच्छी है, 3 और 4 की तो बहुत ज़्यादा बेकार है। ब्रेकिंग के मामले में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मेन क्रूजिंग के लिए हाईवे पे भी ओपन रोड है ना तो 120 पे निकाल लो, कोई कुछ नहीं लगता। ये तो है। मेरे वेट के साथ 160 तक गई अभी तक। बढ़िया बढ़िया। इसमें क्रूज कंट्रोल भी दिया है क्या? नहीं, अच्छा, इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है। ओके, इसकी शायद से जो 790 आती है उसमें क्रूज कंट्रोल है। सर ये लीजिए। कौन कौन है? ये तो मेरी है और अलग अलग है। ये RT-PCR है सर, और ये करगिल से पहले रैट है। विवेक जी, विवेक कठैत। सॉरी, विवेक क्या है? कथेत कठैत कठैत कथेत जी। नाम आर्टिफिशियल देखना विवेक सो अपना तो हो गया पास। मुझे यहाँ पे डाउट था कि यार हमारी जो RT-PCR रिपोर्ट है वो 96 आवर्स जो है कवर कर चुके हैं। हमारे 96 आवर्स जो हैं कल फिनिश हो चुके थे, लेकिन लकीली हमारे पास RAT भी है। सो लकीली हमारे पास RAT भी है जो कारगिल से पहले हमने टेस्ट करवाया था। क्या हुआ? अच्छा, ये कहाँ वहाँ से दिया? क्या ये करगिल? ये समझो ये कचड़ा हो गया यहाँ। अच्छा ओके, ठीक है। हाँ जी, अच्छा ओके, अच्छा ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, ग्रेट। चलिए बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो एंट्री तो हो चुकी है लद्दाख में। अब जाके फटाफट से पहुंचते हैं। अभी तो यहाँ से भी 100 किलोमीटर के आसपास है लद्दाख। थोड़ा मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द मोनेस्ट्री। हाँ जी, और वो हैं सर जिनके लिए ये बनाई गई है, द सेवियर ऑफ लद्दाख। तो आपको नमस्ते और प्रणाम। अरे भाई फील आता है, पूरा फील। ये जो बैक लाइट है ना, हाँ बहुत बढ़िया लगता अच्छा, इसका कैरियर आ चुका है मार्केट में? ये आपने है। ये मतलब मैं दिल्ली से लगवाया। दिल्ली में अच्छा, तो आपको पता है। हाँ वो तो है, सब जुगाड़ हो जाता है वहाँ। सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, कूल। अच्छा, इसमें ना फिर टेल लाइट भी कवर, मतलब
दिख रहा है, बहुत बढ़िया है। इसकी तो सीट भी आ रही है ना, वो क्या क्या कस्टम कर रहे हैं लोग, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। नहीं है। हाँ, फ़ायदा भी नहीं है, फिर बॉबर लेके क्या फ़ायदा। भी देखी मैंने, लेकिन ये मतलब वैसे मुझे इतना वो नहीं पता, लेकिन सिंगल सीट में जो लगती है ना ये, अरे भाई बेहतरीन, कहीं फील अलग है। तकड़ा। और सबसे बढ़िया बात बताऊँ, जावा में ना सबसे बढ़िया बाइक यही है। कभी ऐसा लगता है दिल में एक राज है जिसे कहना चाहूं पर मैं कह पाऊं ना। आँखों ही आँखों में कह जाती है जो ये खामोशियों की ये कैसी जुबान। कभी ऐसा लगता है दिल में एक राज है जिसे कहना चाहूं पर मैं कह पाऊं ना। आँखों ही आँखों में कह जाती है जो ये खामोशियों की ये कैसी जुबान। मेरे सुना थोड़ा उसने कहा था ऐसा ही होता है प्यार। मेरे खुदा मुझे इतना बता क्या ऐसा ही होता है प्यार। ऐसा लगता है। सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है लगेज खोल के रूम तक ले जाना। माय गुडनेस। माय कार, अबे कहाँ है? अच्छा चल चल। ओके, तो गाइज वी आर एट गोल्डन कॉन्टिनेंटल एंड दिस इज़ आवर रूम। और हम 4 बंदे एक ही रूम में एडजस्ट हुए हैं। 2 बंदे ऊपर सोएंगे एंड 2 बंदे नीचे सोने वाले हैं। एंड टीवी यहाँ पे है, वाईफाई अवेलेबल है। तो बाहर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पे वॉशरूम है जो काफ़ी डिसेंट है, डिसेंट वॉशरूम है। और अलावा व्हाट आई कैन से इसकी ठीक है, हमें कॉस्टिंग पड़ी है 2100 रुपये 4 बंदों की। तो लेट्स सी गाइस, है ना। बाकी अगर आपकी इच्छा हो तो यहाँ रुक सकते हैं। बाकी यहाँ पे अवेलेबल बहुत सारे होटल्स हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। राइट, फिलहाल डिसेंट है एज पर द प्राइस रेंज, ठीक है। नो कंप्लेंट्स। बाकी इसका जो आउटर पोर्शन है जहाँ पे नीचे बैठने उठने के लिए है वो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी बढ़िया है। वहाँ पे आप बैठिए उठिए। बाकी चलिए, अब सोने का टाइम हो चुका है। वैसे भी रात के 12 बज चुके हैं। हम 12 बजे अभी होटल में आए खाना खुना खा के। और लद्दाख में एक सीन है कि यार यहाँ 8 साढ़े 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है और 9 बजे तक तो पूरा मार्केट ही बंद हो जाता है, कुछ नहीं मिलता बाहर। तो एक बार आपने एंट्री कर दी किसी रेस्टोरेंट में तो देख लीजिएगा, आपको वहीं रुकना पड़ेगा, सब कुछ खाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? तो एक बार आप लेट नाइट यहाँ पे एंट्री होते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। राइट, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर, अब आपको कल मिलते हैं। कल निकलेंगे हम टुकटुक के लिए और इस शांति स्तूपा वगैरह कवर करेंगे। तो चलिए, वो अगले ब्लॉग में आएगा। फिलहाल इसकी और डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ।